स्थल का दिखाना। और आज हम आए हैं महाराणा कुंभा की नगरी कुंभलगढ़ में, जहां पर ये माना जाता है कि 1443 में इसका निर्माण हुआ और 1458 तक इसका निर्माण चला है। सम्राट अशोक जो थे, उनके छोटे पुत्र संप्रति के बनाए अवशेषों से ये कुंभलगढ़ बना है। महाराणा कुंभा के बारे में एक बात ये भी फेमस है कि वो बहुत बड़े कलाकार थे और राग रागिनियों का निर्माण उन्होंने बहुत सारा किया था, संगीतज्ञ थे। इस दिन की याद को याद रखने के लिए प्रशासन की ओर से 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्यों का यहाँ पर समागम होता है। कलाकार यहाँ पर आते हैं और दिखाते हैं, और उस दौरान लाखों पर्यटक, देश भर से आए हुए पर्यटक, देश दुनिया से आए हुए पर्यटक इस आनंद का मेला लेते हैं। 3 दिन का मेला यहाँ लगता है। हम आज तीसरा दिन है, हम ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या क्या अंदर कार्यक्रम होता है। हम राम पोल के बाहर खड़े हैं और हम कैमरामैन से कहूँगा कि अब आगे की तरफ दिखाए, जहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। ये पहला दरवाजा है कुंभलगढ़ फोर्ट का, जिसको राम पोल कहा जाता है। और इसके आगे अभी तक जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, वो सारी की सारी आवाज़ें हम आपको दिखाएंगे, और अंदर किन किन कलाकारों की कला का प्रदर्शन हो रहा है, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ की संरक्षण के लिए एक सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ हेरिटेज सोसाइटी के नाम से जानने जाता है उसे। कुबेर सिंह जी सोलंकी उसके पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कुंभलगढ़ के संरक्षण के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है। सर, कुंभलगढ़ के संरक्षण के लिए आज से 22 साल पहले जब इसकी स्थिति और देखी थी हमने, तो हमें बड़ा यूँ लगा कि कुंभलगढ़ कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये विरासत अपनी नष्ट हो जाएगी। तो इस प्लानिंग से हमने एक कुंभलगढ़ हेरिटेज सोसाइटी बनाई, और सोसाइटी बना करके वो भारतीय पुरातत्व विभाग के भी सलाहकार के रूप में, जिला प्रशासन के भी सलाहकार के रूप में, और यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं उनके भी सलाहकार के रूप में हमने एक गठन किया। गठन करने के बाद में उस कुंभलगढ़ की विरासत को संरक्षित करने के लिए हमने कई योजनाएँ सरकार को भेजी, और उस योजना के फलस्वरूप हम आज पा रहे हैं वो सारा उसी का रूप है। जैसे मैं आपको ये कुछ बातें गिनाता हूँ, जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग और ये जो भारत सरकार के अंडर में आता है, तो उसमें तत्कालीन
वाजपेयी जी की सरकार में जगमोहन जी इसके एक मंत्री हुआ करते थे। तो जगमोहन जी से जाकर के हम मिले और उनको यहाँ हमने इनवाइट किया, यहाँ निमंत्रण दिया। वो जब आने के बाद में जब हमने उनको बताया कि ये कुंभलगढ़ की पृष्ठभूमि भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इस कारण से उस महत्वपूर्ण स्थान के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग का एक सबसे अभेद्य दुर्ग कुंभलगढ़ है। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो कि अपने आप में एक प्रथम पुजारी, स्वतंत्रता के प्रथम पुजारी थे और वो एक रोल मॉडल भी रहे हैं सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के। उनका जन्म यहाँ हुआ, महाराणा सांगा का बाल्यकाल यहाँ रहा और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और तीसरी राजधानी के रूप में कुंभलगढ़ रहा। तो इसने उदय सिंह जी को पन्नादाय बचा करके यहाँ ला के रखा, ताकि ये मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण दुर्ग है जिसको कुंभलगढ़ दुर्ग कहते हैं। तो वो प्रभावित हुए, उन्होंने इस बात को रखा कि इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। तो हमने उन कुछ यहाँ के विकास के बिंदु रखे। उस विकास के बिंदु में सबसे पहले तो इस पूरा संपदा को संरक्षित करने के लिए एक बजट मांगा था। तो उन्होंने उस टाइम काफ़ी बजट दिया जो आज तक चल रहा है, जैसे केमिकल वॉश करना है, इसको रिपेयरिंग करना है, साथ साथ में इसके गार्डनिंग का काम करना है, प्लांटेशन का काम करना है, जो गिरने की अवस्था में मंदिर है उनको रिपेयरिंग करना है, वापस नया डोम बनाना है और सारे के सारे दुर्ग के अंदर विकास कार्य कराने के साथ साथ एक योजना उन्होंने और हमारी उन्होंने मानी कि इसको टूरिज्म के रूप में, पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जाए। तो हमने कहा था इस फोर्ट को पूरा लाइट अप कराना चाहिए। तो पूरे दुर्ग की रोशनी का एक प्लान बनाया, वो प्लान चल रहा है आज भी। पूरे भारतवर्ष, ये मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी अगर लाइट अप फोर्ट होता है या लाइट होती हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग की होती हैं, क्योंकि चारों तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और अभ्यारण्य के बीच में, पहाड़ों के बीच में एकमात्र एक दिया लैंप की तरह जलता है। बहुत सुंदर दुर्ग लगता है। इसकी ख्याति दूर दूर तक पर्यटकों के रूप में फैली हुई है। जी, अगर पुराने इतिहास की बात करें तो कुंभलगढ़ का निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे जो इतिहास में छुपी हुई जो कहानियाँ हैं वो क्या क्या हैं? जी, ऐसा है कि आज़ादी से पूर्व पूरे राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतों में मेवाड़ रियासत एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। मेवाड़ रियासत आज मतलब उदयपुर जोन के रूप में अभी मानी जाती है। उस मेवाड़ रियासत की स्थापना बप्पा रावल के समय 7वीं शताब्दी में हुई थी। तो बप्पा रावल एक बहुत ही ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में मानते हैं कि ईरान इराक तक मेवाड़ की उन्होंने विस्तार किया था। तो उन्होंने राजधानी नागदा एकलिंग जी को बनाया था, एकलिंग जी की स्थापना की। उसके बाद में महाराणा जो भी आए, राजा जो भी मेवाड़ के आए हैं, उन्होंने चित्तौड़ को अपना राजधानी बनाया। चित्तौड़ के बाद में जब महाराणा कुंभा एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे मेवाड़ में, उन्होंने तीनों तरफ के मुगल शासकों को परास्त कर दिया, मालवा से, गुजरात से और दिल्ली से। फिर उन्होंने विजय स्तंभ बनाया। विजय स्तंभ बना करके ये साबित कर दिया कि अब मेरे सामने कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मैं एक अभेद्य दुर्ग बनाना चाहता हूँ। उसकी सर्वे करवाई और फिर महाराणा कुंभा ने 1443 ईस्वी में इस कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना की। स्थापना करने के उद्देश्य उनका ये था कि जब जब भी मेवाड़ में संकट आएगा इस दुर्ग को काम लिया जाएगा। तो जब जब भी इतिहास में कई उदाहरण हैं, जब जब भी मेवाड़ में संकट आया है तब इस दुर्ग को काम मेवाड़ के शासकों ने काम लिया है। जैसे कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद में यहाँ आए, महाराणा सांगा को यहाँ रखा गया, महाराणा उदय सिंह जी को पन्नादाई चित्तौड़ से बचा करके लाई और यहाँ रखा गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि अंतिम समय तक, जब देश की आज़ादी के समय तक महाराणा फतेह सिंह जी ने भी यहाँ आकर के अपना कैंप कैपिटल रख करके 2-2 महीने यहाँ रह करके इस किले और दुर्ग को संरक्षित किया गया। उसी समय में इस किले के निर्माण में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। जो किला सबसे विशेष रूप से माना जाता है, प्रसिद्धि पाई है, इसने इसकी दीवार के रूप में पाई है। इस कुंभलगढ़ की दीवार ऐसा माना जाता है कि 36 किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करती हैं, जो लार्जेस्ट वॉल, बिगेस्ट वॉल ऑफ द इंडिया कहा जाता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि चाइना वॉल के बाद इसका नंबर आता है। तो ये अपने आप में एक अपने भारतीय शिल्प कला के रूप में, भारतीय दुर्ग कला के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3 दिन तक यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें रहती हैं? कुंभलगढ़ फेस्टिवल जो हमने 2007 से आरंभ किया गया था, 2007 से आरंभ करने का हमारा उद्देश्य ये था, हमने राजस्थान सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि राजस्थान के अंदर कई फेयर फेस्टिवल होते हैं, वो सारे के सारे लोक कलाओं से संबंधित होते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा को समर्पित एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल होना चाहिए, जो केवल मात्र पूरे भारत में एकमात्र जगह होना चाहिए, खजुराहो की स्टाइल में यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये प्रस्ताव हमारा मान लिया गया और उस 2007 से ही 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उसमें क्लासिकल डांस फेस्टिवल इसका नाम रखा गया। उसमें भारत भर के जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं, कथक हैं, ओडिसी हैं, भरतनाट्यम हैं, जो भी क्लासिकल डांस आते हैं सभी नृत्यों को हम करवाते हैं। इसमें पहले दिन
क्लासिकल डांस होता है, फिर वोकल म्यूजिकल जो भी क्लासिकल म्यूजिक हैं वो होता है, और लास्ट दिन जैसे कि आज तीसरा दिन है, आज के दिन लोक कलाओं के लोकल कलाकारों के द्वारा अपना प्रदर्शन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल हैं। दिन में यहाँ पे पर्यटकों के लिए रस्साकस्सी हैं, कुर्सी रेस हैं, साफा बांधो प्रतियोगिताएं हैं, या यहाँ के जो भी कलाकार जो आते हैं उनके सबको यहाँ मौका दिया जाता है और पर्यटकों का मनोरंजन किया जाता है। ये पर्यटकों को ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कुंभलगढ़ फेस्टिवल कामयाब हुआ है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और आने वाले समय में मानते हैं कि ये क्लासिकल डांस फेस्टिवल अपनी ऊंचाइयों को छुएगा और भारत में अपना स्थान, विश्व में अपना स्थान रखेगा। तो ये थे सोलंकी जी, कुंभलगढ़ हेरिटेज सोसाइटी के सचिव भी हैं। इन्होंने जो बताया इतिहास के बारे में, और इतिहास की माने तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ है, सांगा साहब का बाल्यकाल यहाँ रहा है, उसके बाद में उदय सिंह जी को पन्नाधाय यहाँ लेके आई। इस तरह के कई सारे इतिहास कुंभलगढ़ में विद्यमान है। और कुंभलगढ़ की जो सबसे बड़ी दीवार की जो बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दीवार चीन की होती है, और उसके बाद में अगर दीवार का नाम आता है तो कुंभलगढ़ फोर्ट का है। और हम आपको सारी चीज़ें भी बताएंगे, हम आगे चलेंगे, किले के अंदर चलेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे और ये जानेंगे कि वाकई में कुंभलगढ़ के इतिहास में क्या क्या चीज़ें छुपी है जो आज तक माया कुंभलगढ़ फोर्ट में 360 मंदिर हैं, जिसमें 300 जैन मंदिर हैं, और जो 60 मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा जो शिव मंदिर है उसके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि महाराणा कुंभा यहाँ पर बैठे बैठे अभिषेक करते थे। बैठे बैठे पुजारी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या इतिहास है यहाँ का। यहाँ का इतिहास ये है कि महाराणा कुंभा जो थे ये 1471 में मंदिर बनाया गया था। जिसको महाराणा कुंभा नीचे बैठ के, उनकी हाइट 9 फीट थी, तो ऊपर जल चढ़ा था और उनके हाथ जो थे घुटनों से नीचे थे, उसको अपन हिंदी में अजान बाहु बोलते हैं। जैसे पूरा मतलब बाहों में भर लेते थे। अच्छा। पूरा ये है यहाँ की मेन हिस्ट्री था। और इसकी फिर पूजा आप लोग कैसे करते हैं? पूजा सुबह सुबह हम 7 बजे करते, पहले दूध से अभिषेक करते पूरा, फिर अपने पुष्प पूरा चढ़ा के, और शाम को सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती है। तो सुबह शाम को तो केवल आरती होती है, सुबह पूरा श्रृंगार वंगार जो भी है वो होता है 7 बजे से 9 बजे तक, 2 घंटे के बीच में। जिस तरह से इस मंदिर को आप देख रहे हैं, शिवलिंग को आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा और विशाल का ये शिवलिंग है, और
इसको देखने के बाद में पता चलता है कि जिस तरह से पुजारी जी ने बताया कि अजान बाहु थे, महाराणा कुंभा जो थे अजान बाहु थे, पूरा का पूरा हाथों से लपेट लेते थे इसे और अब बैठकर दुग्धाभिषेक करते थे। तो कहीं न कहीं महाराणा की जो हाइट थी, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई थी, कहते हैं घुटनों के नीचे तक उनके हाथ थे, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से मतलब इतनी बड़ी लंबाई और उसके बाद में शिव जी की इस तरह से पूजा करना, इस इतिहास में कहीं न कहीं माना जाता है कि महाराणा कुंभा वाकई में विशाल काया वाले थे। और इसीलिए ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग जो बना है, उनसे अच्छे अच्छे राजघराने या दूसरे जो दुश्मन जो होते थे वो डरते थे कहीं न कहीं। मतलब इस अवैध दुर्ग को बनाने के पीछे एक कारण यह भी रहा कि कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। और इस शिवलिंग की, इस शिव मंदिर की जो इतिहास हमने सुना है, ये वाकई में एक इतिहास है। और ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा शिवलिंग का कोई आदमी, अगर कोई महाराणा अगर पूजा करता है और बैठे बैठे पूजा करता है तो उनकी लंबाई देखते ही बनती है। हम अभी कुंभलगढ़ फोर्ट के शिव मंदिर में खड़े हैं, जहाँ पर कुछ पर्यटक हैं जो राजसमंद आमेर से आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आप इस फेस्टिवल को देखने आए हैं? हाँ, इस फेस्टिवल को देखने आए। अच्छा, इससे पहले कभी आ चुके हैं? हाँ, एक बार और आए हुए, पर फेस्टिवल फर्स्ट टाइम देखने आए। अच्छा, कैसा लगा आप पहले आए कुंभलगढ़ फोर्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। हमें और साथ में बच्चों को लेके आते हैं तो उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। वेरी नाइस। चलिए आप बताइए, कुंभलगढ़ कितनी बार आ चुकी हैं? आई थिंक सो 3 या 4 टाइम्स आ रही हूँ। तो आप हमेशा, हाँ, 1 टाइम्स ओनली। इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? एक्चुअल में ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, ये जानते हैं। यहाँ आते कुंभा जी ने इसे बनाया था, ये जानते हैं, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। और आते हैं हमेशा यहाँ। ये जो नाइट में लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये देख, आप फेस्टिवल देखने आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो ये थे कुछ पर्यटक जिन्होंने ये बताया कि ये फेस्टिवल पहली बार देखने आए हैं। हालांकि कुंभलगढ़ फोर्ट में तो ये आ चुके हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानना इनको काफ़ी अच्छा लगा। और कहीं न कहीं बच्चों के साथ आते हैं और इतिहास की जानकारी बच्चों को देना और ख़ुद को भी रखना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हमने आपको पहले भी कहा था कि भारत में, पूरे भारत का इतिहास एक तरफ रखते हैं और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ हो, तो भी मेवाड़ का इतिहास पूरे भारत के इतिहास पर भारी पड़ेगा, जैसा कि इन पर्यटकों ने बताया। Very interesting process method to tie the turban here. Round and round and round and round. But basically it is a very scientific process. Just see very carefully and sincerely. It looks easy but not so much easy. Not too much easy. आप देखिए इन मेहमानों को स्वागत तो करें कि ये हमारे आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, और आप देखिए ये साफा बांधेंगे और आप और हम साक्षी बनेंगे कि ये कैसे साफा बांध रहे हैं। हम पहले इनको बता रहे हैं कि इस तरह से साफा बांधा जाता है। जस्ट लुक केयरफुली। यस, एंड आफ्टर दैट वी गिव you 5 or 6 minutes to tie this turban. And you give everybody a good laugh. High five first. Right. Okay, yes. This short. We just also help you when you tie the turban. Yes. Take time, Anand. Take time. We have too much time. 5 or 6 minutes. Music बजाओ आप साथ में. वेरी नाइस। देखिए तालियां बजाइए। देखिए ये कितना एफर्ट कर रहे हैं इस समय हमारे सामने। इनके प्रयासों का सम्मान कीजिए। आप थोड़ा मदद करें, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आप थोड़ी सी मदद करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस मंच पर आने बहुत बड़ी बात है। वी आर ऑनर्ड हियर। साफा बांधना नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन कला भी काउंट करा था 4 मिनट भी लगे। देखिए इन्होंने अपनी ही तरीके से साफा बांधा है। इनके लिए तालियां बजाएं, सम्मान करें इनका, जिन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और इसे भाग लिया। मैं 1 2 3 चम 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 मुंदड़ी बन जा रे बन जा कोई तोड़ो
सो मारे कोई छोड़ो सो मारे समझदार ये बन जा रहा है कोई छोड़ो सो मारे समझदार ये बन जा रहा है बन जा रहा है ये बन जा रहा है मारे पायल रूगन का ये बन जा रहा है मारे पायल रूगन का ये बन जा रहा है बन जा रहा है ये बन खेला जाता है और जब ये इनकी जो अंगिया है ये जब घूमती है तो वो दृश्य बड़ा ही रोमांचित करने वाला होता है। कुंभलगढ़ महोत्सव में हम
समय गाय पानी पिया करती थी तो गाय मर जाया करती थी। उस समय भगवान कृष्ण ने और उस काली देह में जाकर के काले नाग को किस तरह से नाथा एक भजन के माध्यम से बता रहे हैं। कुंभलगढ़ फेस्टिवल देखने के लिए देश विदेश से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ गुजराती पर्यटक हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल? सर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे मतलब अपना इंडियन कल्चर देखा, मतलब राजस्थान का कल्चर। पीपल आर वेरी गुड हियर, उनका स्वभाव सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड द वे द फोर्ट इज बीन मेंटेन इज रियली गुड। और आप क्या कहना चाहते हैं? जो पर्यटक आए कुंभलगढ़ देखने के लिए, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बस यही मतलब कि ये सब जगह विजिट करना ही चाहिए। दिस इज लाइक हेरिटेज प्लेस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेरिटेज, कीप इट क्लीन। मतलब जो पर्यटक मतलब ये लोग जो कर रहे हैं मतलब उसमें अपना सहाय करना चाहिए। मतलब कीप इट क्लीन एवरीथिंग। और प्लेस सो अमेजिंग, बहुत अच्छी है। आप पहली बार आए कुंभलगढ़? यस, फर्स्ट टाइम एंड आई विल डेफिनेटली विजिट अगेन।
जैसा कि इन्होंने बताया जाता है कि ये आगे भी आना पसंद करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा कि किले की प्राचीर को दिखाए, जिस प्राचीर से पर्यटक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ये देखने में भी दिलचस्प होगा कि महाराणा कुंभा ने जिस तरह से इसे बसाया था, उसके बाद में जो जिला प्रशासन और राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से जो 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है, उसे देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। और इससे पता चलता है कि कुंभलगढ़ का इतिहास लोगों के सामने जाता है और कहीं न कहीं इस फेस्टिवल के माध्यम से कुंभलगढ़ की कला, संस्कृति और कुंभलगढ़ की विरासत के बारे में लोगों को बताया जाता है। हमारे साथ महिला कलाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी हम 12 जिला से। अच्छा, कौन सी कला की प्रस्तुति देती हैं आप? हम चक्री नृत्य करते हैं। 3 दिनों तक आप यहीं रहते हैं? हाँ। और इसका जो खर्च होता है वो कौन प्रशासन की तरफ से? सब गवर्नमेंट देती है। अच्छा, हाँ। इसके अलावा आपकी आजीविका कैसे चलती है? हमारी अच्छी चलती है। अच्छा, हाँ। और जो नृत्य करती हैं वो कितने सालों से करती आ रही हैं? जल हम परंपरा से करता आ रही है। अच्छा, हाँ। क्या होता है इस नृत्य में? जैसे शादी ब्याह होते हैं, हैं? कुछ उद्घाटन होता है, ऐसा ही कुछ ये होता है जिसमें हम डांस करते हैं। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से आप जाते हैं? सरकारी भी जाते हैं, प्राइवेट भी जाते हैं। जैसे हम परंपरा से ये धंधा ही, हमारा जमीन जागत है नहीं, तो डांस करते हैं, पेट भरते हैं। अच्छा, सरकार से अपील करती है कि नौकरी मिल जाए आपको सरकारी या इस तरह? हाँ करती है ना सरकार, या नौकरी मिल जाए, कैसे ज़्यादा ये हो जाएगी दिन कार्यक्रम करने के लिए, तो बेटे हो जाएंगे तो नौकरी भी चालू हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? जिला 12 12। आप यही नृत्य करती हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 3 दिन से। 3 दिन। चलिए आप बताइए कहाँ से हैं आप? जी हम बाड़मेर बालोतरा से हैं। अच्छा, किस तरह का नृत्य करते हैं? जी हम आंगी घेर का नृत्य करते हैं। अच्छा, इस नृत्य में क्या होता है? जी इस नृत्य में बस वो राउंड घूमना होता है और हाथ में 2 डंडी होते हैं, उसको ताल के अनुसार घुमाना और मिलाना पड़ता है। अच्छा, हर साल 3 दिनों के लिए यहाँ आते हैं आप? हाँ जी सर, जब भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, और बाकी आजीविका कैसे चलती है आपकी? जी सर, मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, BA फाइनल कर रहा हूँ और कंपटीशन फाइट भी कर रहा हूँ। जी, तो कहीं न कहीं इस डांस में अगर इसको सरकारी मान्यता मिल जाए तो इसमें जाना चाहेंगे आप? हाँ जी सर बिल्कुल, इसीलिए तो हम परेशान हो रहे हैं, कहीं नंबर लग जाए, भाग्य किस्मत खुल जाए हमारी। तो ये थे कुछ कलाकार जिन्होंने ये बताया कि परंपरा ये अपनी बनाए हुए हैं और इस परंपरा के वजह से जहाँ भी राजस्थान सरकार या दूसरी गवर्नमेंट इन्हें बुलाती है तो ये लोक संस्कृति को, अपने लोक नृत्य को बताने में करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से खाली उन्हीं दिनों इन्हें मानदेय मिलता है, न कि कोई ऐसी परमानेंट या ऐसी कोई फिक्स इनकी सैलरी हो सकती है। एक कॉलेज का छात्र हमसे मिला जो कंपटीशन फाइट भी कर रहा है लेकिन अपनी परंपरा को अभी तक जीवित बताए हुए है। हम किले के अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर और क्या कुछ है। कैमरामैन विनोद माली के साथ मनु राव, इन न्यूज़ उदयपुर।
चौगान पोल और माना जाता है कि यहीं से तोपें रखी जाती थी और जो भी विरोधी सेना जो होती थी वहाँ पर इन पे ऊपर तोपें छोड़े जाने की परंपरा या इतिहास कह सकते हैं कि ये इतिहास यहाँ पर रहा है कि किसी को ऊपर नहीं चढ़ने देते थे, क्योंकि ये समंदर से 1100 मीटर ऊपर लंबा जो बसा हुआ है कुंभलगढ़। और इसके अंदर हम बताते हैं, आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि वो तोपें दिखाएं जो अभी एक म्यूज़ियम का रूप ले चुकी, म्यूजियम में रखी हुई है। ये वही तोपें हैं जो युद्ध के समय काम आती थी, महाराणा कुंभा के काल में युद्ध के समय काम आती थी। और उसके बाद भी जो भी महाराणा यहाँ पर रहे हैं, जो भी राजवंश यहाँ पर रहे हैं, ग्रामीण यहाँ रहे हैं, मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए यहाँ पर इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता था, और जो अभी एक म्यूजियम का रूप ले चुकी है। और जिस तरह से ये 3 या 5 मतलब म्यूजियम बने हुए हैं जिनमें सारी तोपें रखी गई हैं। और जिस तरह से कैमरामैन से दिखाऊंगा कि वो वहाँ पर सामने जो बनी हुई है तस्वीर, उसमें तोप भरते हुए दिखाया गया है। और इसी चौगान पोल से यहाँ पे तोप में गोला भरते थे और यहाँ से तोपें छोड़ी जाती थी और विरोधी सेना को यहाँ से रोका जाता था। इस तस्वीर में जिस तरह से दिखाया गया है कि बैलगाड़ी में तोप हुआ करती थी और निशाना साधने के लिए बैलगाड़ी को निश्चित स्थान पे बैलों को ले जाया जाता था और वहां से गोला भर के छोड़ा जाता था, जिससे निश्चित स्थान पर जितनी दूरी कायम की जाती है, जितनी दूरी रहती है तोप का गोला जहां तक पहुंच पाएगा, इस तरह से बैलगाड़ी का उपयोग भी किया जाता था। ये कुंभलगढ़ फोर्ट में महाराणा कुंभा के काल की वो समय है, उस समय बैलों से इनको तोप को रखा जाता था और निश्चित स्थान पे जहां विरोधी सेना खड़ी हुई है या विरोधी सेना के सैनिक खड़े हुए हैं और जो हमला करने के लिए ऊपर आ रहे हैं, उनकी तितर बितर करने के लिए इस तरह की बैलगाड़ी तोप का यूज किया जाता था।
पर, यानी कि सबसे ऊपर वाली छत पर, जहां से अगर देखें तो हज़ारों मीटर दूर नीचे दिखाई देगा। कैमरामैन से दिखाऊंगा कि जिस तरह से ये दीवार है, माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की है और उसके बाद में राजसमंद के कुंभलगढ़ की इस दीवार का नंबर आता है। कहते हैं कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 15 फीट चौड़ी ये दीवार है। इसे अभेद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सैनिक कभी भी यहाँ पर हमला हुआ है तो इसको परास्त नहीं कर सके और कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ था, राणा सांगा का बाल्यकाल यहाँ रहा है, पन्ना धाय भी उदय सिंह को लेकर यहाँ पर आई थी और जो भी महाराणा यहाँ पर रहें या मेहमान यहाँ पर रहें, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा अभेद दुर्ग था। हमने आपको तोपखाना दिखाया, हमने आपको बहुत सारी अंदर की चीज़ें दिखाई और यहाँ पर 360 मंदिर हैं। ये भी एक कहा जाता है कि 360 मंदिर, जिसमें 300 मंदिर जैन समाज के हैं और बाकी अन्य के हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग का हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस संपदा को संरक्षित करने के लिए बहुत सारा काम किया है। यहाँ पर हेरिटेज सोसाइटियाँ भी बनी हुई हैं जो कुंभलगढ़ के संरक्षण के लिए लगातार काम करती रही है। कैमरामैन से कहूँगा कि इस दीवार और उनके बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं उनको दिखाएं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 मंदिर सिर्फ जैन समाज के हैं। किले की सबसे ऊपर वाली छत पर हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। एक सुंदर सा कपल है, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लगा कुंभलगढ़ आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि हम वो इतिहास में वापस पहुंच गए हैं और खुद कैसे राणा यहाँ के जीते होंगे वैसे हमने महसूस किया यहाँ पर आकर। और जो नीचे जो कार्यक्रम चल रहा था उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग पहले दिन ही यहाँ पर थे और बहुत ही अच्छा एक ये प्रयास है राजस्थान टूरिज़्म द्वारा, जो कि लोगों को एक संस्कृति और यहाँ की जो धरोहर है उससे जोड़ कर रखेगा। और साथ ही जो हमारे राष्ट्र गौरव पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो पहला प्रोग्राम हुआ उसका हमने काफ़ी आनंद लिया और उसके लिए उनकी हार्दिक हम लोग तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं आरटीडीसी का। पर्यटकों से आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यटकों से हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आकर आप भारतवर्ष के राज इतिहास को एक बार फिर से जी सकते हैं। और बेसिकली हम लोग क्लब महिंद्रा फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप बताइए किस तरह लगा आपको कुंभलगढ़ फोर्ट में? आप पहली बार ही आई हैं। हाँ जी, ये कार्यक्रम देख के कैसा लगा? इस किले के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब हम स्कूल में होते थे तब हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, बट जब हम यहाँ पर आए हैं एंड जिस तरीके से यहाँ की हमने कहानी सुनी कि कैसे राजा कुंभल जी यहाँ पर पधारे, कैसे उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियों चलती आई है और ये फोर्ट बनाया है। और राजस्थान बहुत ही खूबसूरत है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ पर आके। क्या कहना चाहती है? मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत लकी है कि आप यहाँ पर हैं एंड इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है यहाँ पर देखने के लिए। इनको बस बहुत अच्छे से रखे, जब तक है बहुत अच्छे से रखे ताकि टूरिस्ट आए सब आए काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग के ये आभारी हैं और जिस तरह को इतिहास को संरक्षित रखने के लिए पर्यटन विभाग काम कर रहा है वैसे ही आगे करता रहना चाहिए। और हम भी पर्यटन विभाग के आभारी हैं कि महाराणा कुंभा के काल में जो बना है यहाँ पर ये दुर्ग, कहते हैं कि सम्राट जो अशोक थे उनके छोटे पुत्र समृद्धि की अवशेषों को बचाकर कुंभा का ये महाराणा कुंभा बनाया गया। और जिस सन में ये बना था उस समय महाराणा कुंभा ने दुर्ग को और एक उनके महाराणा कुंभा का दुर्ग और सिक्के के नाम दिया था। उस समय से ये सिक्का उस काल में चलाया जा रहा था। और कुंभलगढ़ के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो भी महाराणा यहाँ पर रुके हैं ये अभेद दुर्ग रहा है, इसको कोई भेद नहीं सका है। और कैमरामैन से दिखाऊंगा कि एक बार वापस से उस दीवार की तरफ ले जाए जो लंबी जो दीवार थी, जिसे कहते हैं कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 15 फीट चौड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी दीवार चीन की मानी जाती है और उसके बाद कुंभलगढ़ की इस दीवार का नाम आता है। ये फतेह सिंह जी ने बनाया था। इस तरह से जिस तरह से इस फोर्ट को, इस जनाना महल को आप देखेंगे उसमें सीधा सा लगेगा कि आने का रास्ता थोड़ा सा अलग है। पर्दे में कैसे रानियां रहती थी और दूर दूर तक जो दीवारें चौड़ी दिखाई दे रही है उससे वो रानियां आराम से घूम सकती थी, ये यहाँ का इतिहास कहता है। और एक बात और हमको बताते हैं कि 1440 के समय जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में रहा करते थे और उस समय बहुत सारे आक्रमण हुए तो महाराणा कुंभा केलवाड़ा नदी के किनारे आए और वहाँ पर एक जो पहाड़ दिखा वहाँ पर उन्होंने 3-4 दिन तक मंदिर बनाए, महल बनाया, किला बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो रोजाना किला गिर जाता था, सवेरे बनाते शाम को गिर जाता था। इसलिए वहाँ एक नीचे ही महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कुंभा ने कि महाराज ये कैसा क्या है और किस तरह से ये किला बनाता हूँ, टूट जाता है, ये हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती। तब उस महाराज ने ये बोला था कि आप जिस किले को बनाएंगे उसमें आपको नरबली देनी पड़ेगी। उस किले का कभी भी वर्षों वर्षों तक वो किला चला रहेगा और इतना बड़ा किला वो बनेगा कि दुनिया आपको याद करेगी। इस पर महाराज परेशान हो गए और उन्हें महाराणा परेशान हो गए, कुंभा परेशान हो गए और उन्होंने देखा कि यार नरबली कैसे लें। तब उस महाराज ने ये बोला कि मैं नरबली देने को तैयार हूँ, कल सवेरे सूरज उगते ही जिस पहाड़ी पे मैं जाऊंगा आप मेरे पीछे पीछे आना और जहां मैं पहली बार रुकूं मेरा धड़ आप वहां से अलग कर देना। उसके बाद मैं जहां जहां जाऊं उसके बाद में लास्ट जिस जगह में जाऊंगा वहां पर आप मेरा महल स्थापित करेंगे। जैसा कि आपने देखा प्रथम गेट पे जब हम उतरे थे, जब इस किले पे चढ़ने से पहले प्रथम गेट पे हम रुके थे, उसका नाम है भैरव पोल। महाराजा का नाम भी भैरव था और उस नाम से वो पोल जानी जाती। और अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वहाँ सिर गिरा और यहाँ पर उनका धड़ था जो अभी जनाना महल के रूप में है। ये इतिहास कहता है, यहाँ के जानने वाले लोगों ने हमें बताया और पौराणिक इतिहास में भी यही एक कथा प्रचलित होती आई है। इसे दंत कथा भी कहा जा सकता है क्योंकि उस समय के काल की जो भी इतिहास हैं वो कागजों में ही हमें मिले हैं और ये एक दंत कथा का रूप है। लेकिन जो भी हो, इस तरह के इतिहास को जानने के लिए एक रोचक कहानी है दंत कथा। इतनी बड़ी कहानी है कि एक महाराणा को महाराज मिलता है और इतनी बड़ी बलि देने को तैयार हो जाता है, खुद की बलि देने को तैयार हो जाता है, जिसका सिर उधर गिरता और लास्ट में चलता चलता इतने तक आता और यहाँ पर महल का निर्माण होता। ये अपने आप में एक इतिहास की एक अनूठी पहली कहानी है, एक अनूठा इतिहास है जिसे कोई नहीं दोहराता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देश भर का इतिहास एक कर लिया जाए और मेवाड़ का इतिहास एक कर लिया जाए तो मेवाड़ का इतिहास पूरे देश के इतिहास पर भारी पड़ेगा। कैमरामैन विनोद माली के साथ मनु राव, इन न्यूज़ उदयपुर।
डोले आज इन महिला में देखो रे भया, वागड़ा डोले कबूतर गटर गूं बोले, चढ़क लिया नवा नीर खोले। जी हाँ, इतिहास में कहा जाता है कि महाराणा के अलावा, महाराणा के आदेश के अलावा परिंदा भी यहाँ पर पेड़ नहीं मार सकता था। कोई भी राजघराने रहे हो, यहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। लेकिन पर्यटन विभाग के अथक प्रयासों के बाद में और जिस संपदा को संरक्षित रखने के लिए इन्होंने काम किया, आज आप और हम सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभेद दुर्ग है और किस तरह यहाँ पर महाराणा निवास किया करते थे। महाराणा प्रताप का जन्मस्थल ये रहा है। राणा सांगा का बाल्यकाल यहाँ पर निकाला गया है। पन्नाधाय उदय सिंह को छुपाकर यहीं लेके आई थी। इस तरह से कई महाराणा कुंभा के इस महल में, इस दुर्ग में कई इस तरह के इतिहास विद्यमान अभी भी हैं, जिनकी अगर हम सीमा भी करें तो कहा जा सकता है कि पूरे भारत का इतिहास एक तरफ रखें और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ रखें तो मेवाड़ का इतिहास सब पर भारी पड़ेगा। और यही इतिहास देखने के लिए यहाँ पर 3 दिन का एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और जहाँ पर लाखों पर्यटक दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं और जिस तरह से वो इस इतिहास के बारे में जानते हैं, इस दुर्ग के बारे में जानते हैं। हमने आपको इस दुर्ग की हर उस चीज़ के बारे में बताया जहाँ पर आज तक शायद हो सकता है आप नहीं जा पाए हों, शायद हम भी नहीं जा पाए हों, लेकिन इस दुर्ग को देखने के बाद ये लगता है कि वाकई में ये अवैध दुर्ग रहा है और यहाँ पर जो भी महाराणा रहा है वो कभी किसी से हार नहीं माना है। कैमरामैन विनोद माली।